हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंक्रीट के इस नेक्स्ट लेक्चर में। तो यार, हमने पिछले बार पढ़ा था कि टाइप ऑफ कंक्रीट वो कुछ हेडिंग पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि जो कंक्रीट होता है मेनली 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। उसमें पहला चीज़ क्या होता है? पहला चीज़ होता है कोई भी बंधक पदार्थ, ठीक है, बंधक पदार्थ। और उसके बाद क्या होता है? मिलावा। और मिलावा के बाद तीसरा पदार्थ क्या होता है? पानी, ठीक है, जो इन सारी चीज़ों को मिक्स करता है। अब हम देखेंगे कि यार ये जो मिलावा होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का क्या क्या होता है? मिलावा जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में भी हमें डिटेल से चर्चा करना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका मोटा मिलावा और महीन मिलावा, ठीक है। तो यार, ये मोटा मिलावा और महीन मिलावा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? इसको क्यों हम दो पार्टों, क्यों एक ही नहीं यूज़ करते? क्यों हम सिर्फ इसको मिलावा ही क्यों नहीं कह देते? क्यों इसको हम 2 पार्ट में, मोटा और महीन में ब्रेक किए हैं? तो यार, इसका रीज़न ये है कि देखो, मान लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमें बड़े साइज के कुछ एग्रीगेट्स लिए, एग्रीगेट्स दैट इज मिलावा इन हिंदी। तो यार, ये कुछ मान लो बड़े साइज के हैं, ठीक है, ये कुछ इतने साइज के हैं, और हमने इसमें इसको फिल किया है, ठीक है। अब ये फिल करने का फ़ायदा ये हुआ, फिल तो कर दिया। अब हमें देखेंगे ये कि इसको फिल करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ। ये फिल करने का फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर से हम देखेंगे कि ये जल्दी ही पूरा कंटेनर भर गया। लेकिन उसके बाद अगर हम इसी पर अपना घर बनाते हैं कुछ भी, तो हम एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो वाइट्स हैं, वाइट्स मतलब खाली जगह, ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यही बहुत ही ज़्यादा होता है। अब यार, अगर हम इसमें बाइंडिंग मटेरियल मिलाते हैं तो इन खाली जगह में जो है बाइंडिंग मटेरियल ज़्यादा मात्रा में, हुज अमाउंट में कंजम्पशन होगा। बाइंडिंग मटेरियल का कंजम्पशन मतलब खपत होगी। तो एक बड़े अमाउंट में इसकी बाइंडिंग मटेरियल की खपत होगी, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। हम एक इंजीनियर हैं, हम एक सिविल इंजीनियर हैं, हम सिविल इंजीनियर हैं, तो क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट है कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो कम हो। तो यार, प्रोजेक्ट कास्ट की बात हम बाद में करते हैं। हमारा काम होता है सीधे सीधे कि पैसा कम लगे और क्वालिटी अच्छी आए, ठीक है ना, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी निकल कर आए। तो यार, अगर ऐसा कुछ होगा, जब हमें यहाँ पर ज़्यादा मटेरियल डालना पड़ रहा है, ज़्यादा बाइंडिंग मटेरियल डालना पड़ेगा, तो जब ज़्यादा बाइंडिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है ना, घर बनाने में सीमेंट ही तो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट्स, ठीक है। तो यार, अब अगर ऐसा होगा तो फिर इन सारे वाइट्स में बाइंडिंग मटेरियल जाएगा, और जब बाइंडिंग मटेरियल जाएगा तो क्या होगा? बाइंडिंग मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा खपत होगा, और हमारा जो पैसा ज़्यादा लगेगा। अब हम अगर यहाँ पर फाइन एग्रीगेट्स लेते हैं, अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर ये सेम कंटेनर है ऐसा ही, ठीक है, और हमने इसमें लिया, सॉरी यार, ये बहुत, ठीक है, ऐसा कुछ एग्रीगेट्स हैं, मान लीजिए ये सारे कोर्स एग्रीगेट है, और फिर हमारे पास जो आए वो हमने इसमें डाल दिया फाइन एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट ले लिया, और फाइन एग्रीगेट्स जो हैं वो जाकर इनके बीच के स्पेस को कवर कर लिए। अब जब ये इनके बीच के स्पेस को कवर कर लेगा, तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो वाइड्स है, जो कि खाली स्थान है, वो अब बहुत ही कम बचा है, ठीक है। अब जब हम इसमें अपना बाइंडिंग मटेरियल हमारा पड़ेगा, वो क्या करेगा? इसके बीच के जगह को पूरी तरह से भर भी लेगा, और उसकी कंजम्पशन भी कम होगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको जनरली 2 तरह से यूज़ करते हैं। वैसे ही आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो हम आज से शुरू करते हैं। हमारा जो हमने 3 तरह के कंक्रीट आपको लिखवाए थे कल के नोट्स में, कि एक मड कंक्रीट हो गया,
लाइम कंक्रीट हो गया और एक सीमेंट कंक्रीट हो गया। तो इसमें से हम शुरू करते हैं पहला, जो कि है मड कंक्रीट। मड कंक्रीट क्या होता है, इसमें बनता कैसे है, प्रोपोर्शन क्या होता है मड का और जो एग्रीगेट का, कि तो इसके मतलब क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप पहले हेडिंग लगाइएगा मड कंक्रीट। तो यार देखो, मड कंक्रीट क्या होता है, ये मिट्टी का और ईंट की रोड़ियों को मिला के बनाया जाता है। जनरली ये क्या किया जाता है, ये गांव साइड में जहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है। ये कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ते होते हैं, ठीक है ना। अब यार इनमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए कि इनको मिलाना जो है बहुत अच्छे से चाहिए, ठीक है ना। अगर ये ठीक प्रकार से मिलेंगे नहीं तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम क्या होगी, अगर वो ठीक से मिलेगा नहीं तो उसके जो लम्स हैं, सॉइल के लम्स वगैरह अगर जो बचे हुए होंगे वो ऐसे ही रहेंगे, और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो बाद में समस्या खड़ी करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए जो बाद में डिकम्पोज हो जाए, सड़ गल जाए, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है कि कितने साइज़ का आप उसमें ईंट की रोड़ी डाल रहे हैं। तो ईंट की रोड़ी जो हम डालेंगे उसकी साइज़ जो होनी चाहिए वो 40 मिलीमीटर तक की होनी चाहिए। और जो जिस ईंट की हम रोड़ी बनाएंगे यार, वो ईंट जो होनी चाहिए ना, वो फर्स्ट या सेकंड क्लास की होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है पूरी स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके रेशियो की, तो रेशियो होता है 1:2.5, ठीक है ना। ये जो है 1 है मड, और ये 2.5 जो है, 2.5 क्या है, ब्रिक, जिसको हमने तोड़ दिया है, ठीक है ना। ब्रिक ब्लास्ट, जिसको कि हमने तोड़ दिया है 40 मिलीमीटर के साइज़ में। तो यार 1:2.5 है, यानी कि अगर हमें 1 मीटर क्यूब का जो सॉइल यूज़ किया है, मड यूज़ किया है, तो उसमें 2.5 मीटर क्यूब ब्रिक ब्लास्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका अनुपात हमने बता दिया आपको 1:2.5। अब कहता है कि कितनी डेप्थ में, कितनी थिकनेस में हम इसको बिछाएंगे। तो यार अगर हम यूज़ कर रहे हैं मड कंक्रीट को, तो हम इसकी जो थिकनेस होगी, मड कंक्रीट की जो थिकनेस होगी, थिकनेस बोले तो कितनी मोटाई में इसको बिछाएंगे, इसका जो गारा यूज़ कर रहे हैं वो कितनी थिकनेस में हम बिछाएंगे, तो वो हम ले डाउन करेंगे 15 सेंटीमीटर, कम से कम मोटा वो होना चाहिए, ठीक है ना। इसको 15 सेंटीमीटर की परत में डाला जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, इसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। कॉम्पैक्ट करने के लिए एक आता है, उसको कहा जाता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, ये नीचे का पार्ट जो होता है आयरन का होता है और इसमें लकड़ी फिट होती है, ठीक है। तो इसको दुरमुस कहा जाता है, ठीक है ना। इन दुरमुसों से उनको कूटेंगे अच्छे से, बढ़िया, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लेयर्स में उनको बिछा के दुरमुसों से उनकी कुचाई की मतलब उनको कूटेंगे, उसकी कुटाई की जाएगी ताकि वो अच्छे से कंपैक्ट होकर बैठ जाए। अब रही बात इसमें क्यूरिंग की, आप तो इसमें देखो, अगर ये मिट्टी है तो हम अगर इसमें पानी डालेंगे तो ये क्या करेगा, गल जाएगा। तो यार हम इसमें इसकी क्यूरिंग नहीं करते जनरली, ठीक है ना। तो अगर ये जो मड कंक्रीट से बना हुआ चीज़ होता है, मड कंक्रीट से बने हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम क्यूरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पानी पाते ही क्या होगा, वो जो उसमें मिट्टी है वो क्या करेगा, गलने लगेगा, ठीक है ना, और वहाँ से वो बह जाएगा, ठीक है, और जिसके बाद वो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से हम इसका क्या करते हैं, वो क्यूरिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है यार, ये एक बहुत ही लो क्वालिटी का, बहुत ही मतलब कह सकते हो कि काम चलाओ श्रेणी का कंक्रीट होता है, जिसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है, क्योंकि मिट्टी कितना बाइंडिंग मटेरियल है, एज बाइंडिंग मटेरियल हम सॉइल को यूज़ किया कर रहे हैं, तो ये कितना स्ट्रेंथ देगी ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको टेम्परेरी स्ट्रक्चर में या फिर सस्ते मकान में जो कोई आदमी बनाता है बहुत कम लागत में, और इसमें कच्ची चिनाई करके बनाई जाती है, इन सब में ही उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यार ये जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अगर आप चेरापूंजी में ऐसा बनाएंगे तो आपका घर अगले दिन पहाड़ के नीचे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे जगह पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर इन सारी तरह के कंक्रीट को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है।
क्योंकि यार देखो ये सारी चीज़ें वेदर कंडीशन पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तुम एक सिविल इंजीनियर हो और ऐसे एरिया में जाके इसको बना दिए जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और बना के आया और अगले दिन वो आया कि जो सर आपने घर बनाया था वो कहीं चला गया है, आइए चले उसको खोजते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करिएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि वेदर के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है ना, कि कहाँ का वेदरिंग कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या सूटेबल रहेगा क्या नहीं सूटेबल रहेगा, इन सारी चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। अब जो अपना दूसरा नंबर आता है वो है चूना कंक्रीट का, यानी कि लाइम कंक्रीट का। इसमें जो होता है बाइंडिंग मटेरियल यार चूने का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब चूना एक बुझा चूना होता है। बुझा चूना क्या होता है, जब हम लाइम स्टोन लाते हैं तो उसको यार हम पानी में भिगोते हैं, ठीक है। पानी में भिगोने पर यह हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करता है तो ये फैट लाइम बनता है। इसका क्या रिएक्शन होता है, हम आपको जब लाइम पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि चूने के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यार ये चूना जो होता है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, इसलिए इसको लाइम कंक्रीट कहा जाता है। और इसका यूज़ क्या होता है, ये अभी एक काम चलाऊ स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट है, और मुख्यतः ये जो होती है नींव वगैरह में या फिर फर्श का बेस उसको डालने में यूज़ किया जाता है। या फिर ये दूसरी अच्छी बात ये है कि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, तो इसको एक सीलन रोधक या टेम्परेचर रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। और संगठक की बात करें तो फिर वही बात है, जैसे बाइंडिंग मटेरियल हो गया, एग्रीगेट हो गया यानी कि मिलावा, वो मोटा और महीन मिलावा हो जाएगा, प्लस पानी, ये चार चीज़ें ही संगठक होती हैं इसकी। यहाँ पर बस जान लो सारे टाइप के कंक्रीट में क्या चेंज होगा, बस बाइंडिंग मटेरियल चेंज होगा। और जब बाइंडिंग मटेरियल चेंज हो रहा है तो उसी बाइंडिंग मटेरियल के नाम पर ही कंक्रीट का नाम पड़ जा रहा है, ठीक है। अब यार कह रहा है कि कंक्रीट में जो बंधक पदार्थ होता है चूना कंक्रीट में, वो मेनली चूना होता है, लेकिन अगर इसमें महीन मिलावे के रूप में बात किया जाए तो सुर्खी या राखी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मोटा मिलावा जो होता है उसमें हमने ईंटा बताया है कि ईंटों को तोड़ लिया जाता है, जो कि ब्रिक ब्लास्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि यार अगर बात करें कि साइज़ इसकी क्या होनी चाहिए, कह रहा है कि साइज़ क्या होगी इसकी, ठीक है। अभी हमने पिछली बार पढ़ा जब मड कंक्रीट के बारे में, तो इसमें जो ब्रिक ब्लास्ट की जो साइज़ थी दैट वाज 40 मिलीमीटर, सॉरी यार सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 40 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमें ऐसा तोड़ना चाहिए कि पकी हुई अच्छी ईंटें हों, जैसा कि पहले वाले मड कंक्रीट में भी जो सेम कंडीशन था कि जो ईंट हम यूज़ करेंगे, जो भी ईंट यूज़ करेंगे वो फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की ब्रिक होनी चाहिए जिसको हम लोग तोड़ लेंगे, और उसको क्या करेंगे हम इस साइज में 4.75 मिलीमीटर सीव से यानी कि चलनी से चाल लेंगे, ठीक है, जो कि 150 माइक्रोन की सीव पर रिटेन होनी चाहिए, यानी कि रुक जानी चाहिए। फिर सेम कंडीशन इसमें है कि ऐसा जो गारा बनाएंगे हम उसमें कोई घास फूस या मिट्टी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, जिससे कि बाद में वो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। और कह रहा है कि जो रोड़ी बनाएंगे हम वो कितना होना चाहिए, एक तो महीन मिलावा के लिए हमने बताया कि वो जो 4.75 मिलीमीटर से पास हो जानी चाहिए, ठीक है, और 150 माइक्रोन पर रिटेन होनी चाहिए, सुर्खी जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो कोर्स एग्रीगेट लेंगे यानी कि मोटा मिलावा, उसका फिर से साइज सेम रहेगा 40 मिलीमीटर ही, ठीक है। अगर हम फर्श के लिए या छत के लिए ले रहे हैं तो ये 20 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें भी यही कंडीशन है कि रोड़ी में भी घास फूस या किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बने सुघट्टे होना, अगर ये बने सुघट्टे मतलब होता है वर्कबिलिटी इसकी अच्छी हो, तो इसमें पानी ऐड करना चाहिए। भैया पानी का कैसे हो पाएगा, है ना। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी यूज टू मेक इट वर्केबल। और अगर वर्केबल है तो हम पानी मिलाने के लिए पानी मिलाकर हम उसको वर्केबल बनाते हैं। तो यार जो पानी की अगर बात करें तो पानी इसमें शुद्ध होना चाहिए। पानी जो होता है इसका pH वैल्यू दैट इज लाइज बिटवीन 6.5 टू 8.5, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। ये एसिड या बेस से फ्री होना चाहिए, ऑयल रहित होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है सर कोई बात नहीं, हम साइट पर गए हैं, हमें कहीं पानी नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है तो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम उसको यूज़ कर लें, तो नाला जा रहा है उसमें से पानी निकाल के तुमने उसको गाढ़ा बना लिया, तो यार ये तो ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका एक स्टैंडर्ड होता है। जब वाटर क्वालिटी आप पढ़ेंगे कि आपके घर बनाने के लिए वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए,
तब आपको पता चलेगा कि भाई ये नाली के पानी से घर नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। नाली के पानी वाला घर जो है वो नाली में ही चला जाएगा। अब बात करते हैं कि यार ये रेशियो क्या होनी चाहिए। जैसे पिछले केस में 1:2 था, ठीक है। मड और ब्रिक ब्लास्ट का जो रेशियो था दैट वाज 1:2.5, ठीक है। अभी इस केस में क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या चीज़ होता है भाई, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या, एक चूना हो गया, एक क्या हो गया, मोटा मिला हुआ हो गया, और ये हो गया रोड़ी, ठीक है। रोड़ी, सॉरी यार ये गलत हो गया कुछ, मोटा नहीं महीन मिला हुआ और रोड़ी, ठीक है। इन तो तीनों का ही वॉल्यूम दिया जाता है। रोड़ी देख लेते हैं, सॉरी रोड़ी जो कि 40 या 20 मिलीमीटर की होती है, या फिर और महीन मिला हुआ जिसे सुर्खी हम कहते हैं। सुर्खी यहाँ पर जिसे हमने अभी पीस कर बनाया था 4.75 मिलीमीटर से, और पास कर रहा था, और क्या हो रहा था 150 माइक्रोन के सी पर चलने पर रुक जा रहा था। तो यार ये जनरली जो यूज किया जाता है इन तीनों का रेशियो जो होता है वो 2 तरह का रेशियो ज़्यादा अडोप्ट किया जाता है। पहला हो गया, पहला जो रेशियो हो गया वो हो गया 16:32:100, ठीक है। और दूसरा जो रेशियो अडॉप्ट किया जाता है वो होता है 18:36, ठीक है। आपको याद करने के लिए ये हमेशा डबल होता है और 100 फिक्स रहता है, ठीक है ना। 16:32 और 18:36। तो यार अब देखो यहाँ पर ये 16:32 और ये 100 क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, हम बता रहे हैं ये क्या है, चूना है, ठीक है ना। सॉरी ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ये चूना हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो क्या नंबर आता है फाइन एग्रीगेट का, दैट इज सुर्खी, सुर्खी, ठीक है। और तीसरा जो होता है रोड़ी का, ठीक है। यानी कि अगर 100 मीटर क्यूब रोड़ी है तो उसमें 36 मीटर क्यूब सुर्खी होगी और 18 मीटर क्यूब क्या होगा, चूने का यूज होगा, ठीक है। अब इसको तैयार कैसे किया जाएगा, मान लीजिए इसको हमने सारा कुछ मिला लिया, ठीक है। तो यार अब हमने क्या किया, इसको तीनों को मिला लिया। अब मिलाने का एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक ऐसा जो कि वाटर रेजिस्टेंस हो, जो पानी नहीं सोखता हो, उस फर्श पर उसको मिलाया जाना चाहिए। उसको किसको, चूना को, सुर्खी को और जो रोड़ी होती है। अब उसके लिए प्रोसीजर ये है, मान लीजिए कि ये रोड़ी हो गई, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये रोड़ी हो गया, रोड़ी का साइज़ आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप रिवाइज करिए, 40 मिलीमीटर रहता है, और फर्श छत के लिए क्या होता है 20 मिलीमीटर होता है। तो ये हो गया भाई रोड़ी, ठीक है। अब पहले हमें ये हमने बताया आपको कि ये एक फर्श पर होना चाहिए। ये फर्श जो होगा वो वाटर रेजिस्टेंस होगा, यानी वाटर नहीं, पानी नहीं सोखता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर पर यूज़ करेंगे सुर्खी का, ठीक है। क्योंकि सुर्खी जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है। यहाँ पर इसको बिछा लेंगे, ठीक है। इसको सुर्खी को अब डालेंगे, और सबसे ऊपर हम डालेंगे लाइम को। सबसे ऊपर जो होगा वो लाइम होगा पाउडर्ड फॉर्म में। उसके बाद इन तीनों को ड्राई कंडीशन में ही मिला लेंगे, ठीक है। फावड़े से अच्छे से मिलाएंगे, और उसके बाद जो होता है ये, जब ये तीनों मिल जाएंगे, ठीक है, जब ये तीनों अच्छे से मिल जाएंगे सूखे कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में मिक्स करेंगे हम इनको, ठीक है। और जब ये ड्राई कंडीशन में मिक्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, जिससे कि ये तीनों आप गीला होकर ऐसा मिक्स बन जाए जो कि इसमें से लाइम जो है वो बहे नहीं, अच्छी तरह से सारे चिपक जाए, ठीक है ना। अब चिपक गए, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब हम एक दिन में कितना बना लेंगे, एक बार में हम कितना बना लेंगे। जैसे हम सीमेंट के लिए देखते हैं कि यार इसकी सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होती है, तो हम क्या करते हैं, बस उतना ही अमाउंट यूज़ करते हैं कि सेटिंग टाइम से पहले ही उतना अमाउंट मिक्स करते हैं कि सेटिंग टाइम से पहले ही वो प्लेस हो जाए। प्लेस होने का मतलब साइट पर यूज हो जाए। उसी तरह इसको भी उतना ही यूज करना चाहिए, उतना ही मिलाना चाहिए जो कि 2 घंटे में
खपत हो जाए, यानी कि तुम कह सकते हो कि इसकी जो सेटिंग टाइम होती है वो 2 घंटे से शुरू होने लगती है, ठीक है। तो यार 2 घंटे में उतनी ही मिलानी चाहिए जितना कि 2 घंटे में खप जाए। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आज बना दिए खूब ज़्यादा, कल नहीं बनाना पड़ेगा, कल का जो एनर्जी है तुम्हारा बच जाएगा, नहीं नहीं। जैसे एक बार सेटिंग जो सीमेंट होता है वो सेट हो जाने के बाद बेकार हो जाता है, उसी तरह इसका भी कंडीशन है। जो पुराना है कल का बचा हुआ है उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यार कह रहा है कि इसको बिछाने और कूटने के लिए क्या करेंगे कि जिस भी समतल पर इसे बिछाना हो उसको अच्छे से समतल कर लेना चाहिए। जिस भी मतलब नींव में अगर आप डाल रहे हैं तो नींव में, अदरवाइज आप अगर फर्श या छत में डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से समतल कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये नींव वगैरह को देख रहे हैं तो गड्ढों को साफ़ करके उसमें बालू का, जैसा कि हमारे गांव में अगर आपने देखा होगा नींव खोदते हुए, तो वहाँ पर बालू डालकर उसको समतल कर लिया जाता है। समतल करके उसको क्या करना चाहिए, बालू जब डाल देंगे तो उसको अच्छे से गीला कर देना चाहिए, ठीक है। और गीला करने के बाद उस पर ला के हम अपना जो ये मिक्स तैयार किए हैं, दैट इज़ लाइम कंक्रीट लाकर उसमें डालेंगे। अब डालने का मतलब ये नहीं है कि ला के उसे फेंक दिए, फेंकेंगे नहीं, फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सेपरेशन हो जाएगा, सेग्रीगेशन जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहें। अब हिंदी में थोड़ा हमको दिक्कत होती है, तो यार सेग्रीगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, अभी आगे आएगा तो पता चलेगा। तो यार इसका सेग्रीगेशन हो जाएगा, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो मतलब जो हम रोड़ी कह रहे हैं, रोड़ी जो होती है वो अलग हो जाएगी पूरे मिक्स से। तो फिर इस तरह से हमारा वो इसमें स्ट्रेंथ पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि रोड़ी को सॉरी ये पूरे जो लाइम कंक्रीट है इसको ऊपर से फेंकते नहीं, आराम से इसको प्लेस करते हैं, ठीक है ना। और जब ये प्लेस करते हैं तो हमने उसमें बताया था पिछले केस में कि ये 15 सेंटीमीटर थिकनेस का बिछाया जाता है, ठीक है। पिछले केस में ये क्या था, यानी मड कंक्रीट में ये 15 सेंटीमीटर का था थिकनेस, लेकिन इस कंडीशन में ये होगा 20 सेंटीमीटर थिकनेस का, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का थिकनेस का इसको प्लेस करके उसके बाद फिर वही उठाएंगे 6 किलो का दुरमुस, ठीक है। दुरमुस उठा के इसको हम क्या करेंगे, कूटना शुरू कर देंगे। दुरमुस जो कि ऐसा होता है, जो कि लकड़ी लगा होता है और ये लोहे का पार्ट होता है, ठीक है। इसका वेट होना चाहिए 6 kg। 6 kg के दुरमुस से हम इसको कूटना शुरू करते हैं। और जब इसको कूटेंगे तो ये कब तक कूटेंगे, इसको तब तक कूटेंगे जब तक कि मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है लाइम कंक्रीट, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लाइम कंक्रीट प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको इससे कॉम्पैक्ट करेंगे दुरमुस से। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, दुरमुस से कॉम्पैक्ट कर देंगे। और कब तक कॉम्पैक्ट करेंगे, तब तक कॉम्पैक्ट करेंगे जब तक कि इस पर ये इसका जो पेस्ट है, यानी कि लाइम का जो पेस्ट है ये ऊपर की सतह पर ना आ जाए, तब तक हम इसको कूटते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर ये ऐसा करके हमने इसको कूट के छोड़ दिया, तो छोड़ देने के क्या करने के बाद 10 दिन तक हम इस पर क्या करेंगे, पानी की छिड़काव करेंगे, यानी कि पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स इस पर डालेंगे, ठीक है। सॉरी यार थोड़ा गला ख़राब है, आपको हो सकता है कि आवाज़ आने में थोड़ी ट्रबल हो रही हो, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा गला ख़राब हो गया है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा लाइम कंक्रीट के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा तीसरा शुरू होता है, वो है सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने मड कंक्रीट और लाइम कंक्रीट नहीं देखा हो तो सीमेंट कंक्रीट ज़रूर ही देखा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो आजकल घर बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यार अगर देखते हैं कि ये क्या होता है, तो इसमें इसका नाम सीमेंट कंक्रीट इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल जैसा कि हमने बताया था आपको, बाइंडिंग मटेरियल में ये सीमेंट होता है। सीमेंट मैन्युफैक्चर किसने किया था, इसको खोजा किसने था, इसको मैंने आपको बताया था विलियम एस्वेडिन ने, ठीक है। इसने ही ओपीसी खोजा था। तो जनरली हम जो घर बनाते हैं उसमें ओपीसी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, इसको वैसे ही नहीं यूज़ करेंगे। वैसे यूज़ करने पर ये श्रिंक होता है, यानी कि सिकुड़ता है, सिकुड़ने की वजह से इसमें फट जाता है, ठीक है ना। फट जाने का मतलब होता है कि अगर ये ऐसा कुछ सेट हुआ
आपने देखा होगा कि जब सीमेंट ज़्यादा मात्रा में यूज हो जाता है तो इसमें ये दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है ना। दरारें पड़ जाने की वजह से सीमेंट जो होता है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए प्रॉपर एक जो मात्रा होता है उसमें हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अब यार हमें सीमेंट तो अभी देखो मार्केट में तो काफ़ी महंगा आता है, ठीक है ना। महंगा आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ सीमेंट यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब हमें कॉस्ट भी बढ़ाना, कॉस्ट भी कम करना है, ठीक है। कॉस्ट कम करने के साथ साथ कॉस्ट भी कम करना है और हमें इसका जो ये दरारें पड़ रही हैं उसको भी रिमूव करना है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी करनी है। तो हम इसमें कुछ मिला देते हैं एग्रीगेट्स में हम यूज़ करते हैं बालू जनरली, जो कि नदियों वाली होती है, जो नदियाँ सूख जाती हैं उनकी तली से बालू जो निकाला जाता है, या फिर बदरपुर यूज़ करते हैं। बदरपुर ये होता है स्टोन पाउडर, ठीक है ना। स्टोन पाउडर को बदरपुर कहा जाता है, बदरपुर। बदरपुर, बदलापुर नहीं, बदरपुर, ठीक है। स्टोन पाउडर, ठीक है। तो यार स्टोन पाउडर जो होता है इसे बदरपुर कहते हैं, ठीक है। तो यार हम सीमेंट यूज़ कर लिए, बालू यानी कि जो नदी की तली वाला बालू होता है उसको यूज़ कर लिए, या उसकी जगह पर बदरपुर यूज़ कर लिए। और यहाँ पर जो हम फाइन या कोर्स एग्रीगेट यूज़ करेंगे, उसको कोर्स एग्रीगेट में हम यहाँ पर ब्रिक्स को नहीं लेंगे, ठीक है। ब्रिक्स की जगह पर हम स्टोन लेंगे, ठीक है। स्टोन लेंगे, वो भी एंगुलर स्टोन, ठीक है। एंगुलर स्टोन क्यों लेते हैं हम इसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं सीमेंट कंक्रीट होता क्या है, ठीक है। अब इसके संगठक की अगर बात करें कि ये क्या क्या मिलकर बनाया गया होता है, तो हमने आपको सारा बता दिया कि ये सीमेंट, पत्थर की गिट्टी, बालू और जल मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो सीमेंट की अगर हम बात करें यार, तो इसमें हम जनरली ओपीसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ओपीसी हम यूज़ करते हैं। और ये जो सीमेंट होना चाहिए, सीमेंट should not be more than 6 month old। तो यार ये जो सीमेंट होना चाहिए ये जो होता है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यार ये 6 महीने से पुरानी हो जाने पर इसका 40 से 50% तक जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि धीरे धीरे ये जो नेचुरली अवेलेबल वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करता रहता है और सेट होता रहता है। तो इस ये पहले ही सेट हो जाएगा, तो आप जब इसको मिला कर रिप्लेस करेंगे तो ये कितना सेट होगा, इसका हाइड्रेशन पहले ही हो जाता है। तो ये फ़ायदा उतना नहीं करता है इसका मतलब एकदम एग्जैक्ट हम कह रहे हैं 6 महीने भी इसका 60% तक एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेटा अगर 3 महीने में तो इसकी 20 से 30% तक इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। अब ये अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, यानी कि अच्छी गुणवत्ता का मतलब होना चाहिए ये ISI मार्क्ड वाला होना चाहिए, यानी कि ISI अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूव्ड सीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब हम सीमेंट को मिलाएंगे, ठीक है, तो सीमेंट को मिलाएंगे तो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो OPC होती है हमारी, जब हम OPC की बात करें तो हमारी जो OPC जो होती है उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम सीमेंट के साथ साथ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को मिलाते हैं तो इसका जो क्या कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। तो इसको 30 मिनट से पहले ही यूज़ कर लेना चाहिए। तो यार देखो आज एक चीज़ मेरे दिमाग से उतर गया, मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने शायद आपको लिखवाया नहीं, ठीक है। तो मैं इसका PDF जो है वो आपको दे दूँगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें हम सभी लोग हैं ऐड, उसमें से ले सकते हैं। या फिर मैं आपको बताया था कि मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पर जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ क्या है, उस ग्रुप का नाम मैंने आप लोग के लिए ही बनाया है, वो है सिविल फॉर सिविलियन, ठीक है। इसको खोलेंगे तो आपको मेरे सबसे पहले एक फ़ोटो सबसे पहले नंबर पर तो आ रहा है शायद, अभी ज़्यादा 1-2 लोग ही होंगे, तो उसको आप लोग ज्वाइन करिए। और उसमें एक फ़ोटो लगा होगा जिसमें एक इंजीनियर है, वो वाइट कलर का येलो कलर का टोपी लगा के एक बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ऐसा कुछ उसमें बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा हुआ है। तो आप लोग उस पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं PDF उपलब्ध करवा दूँगा। और
थोड़ा आज कम टॉपिक कवर करते हैं और तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। और थैंक यू सो मच। जैसा भी आपको जो भी क्वेरी होगी आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।